ओम साईं राम। आज का शिरडी साईं संदेश। बाबा आज तुमसे कहना चाहते हैं, यदि तुम किसी भी परेशानी में हो या तुम्हारी कोई मनोकामना तुम पूरी करना चाहते हो तो तुम साईं बाबा के इन 11 वचनों को सुनने मात्र से ही यह लाभ प्राप्त कर सकते हो। तुम अपने आप को किसी भी परिस्थिति में अकेला मत समझना। बाबा हर पल हर क्षण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और हर पग पग पर हमारी सहायता करते हैं। तुम्हें केवल श्रद्धा और सबूरी रखते हुए इन वचनों को ध्यान से सुनना है और समझना है। सृष्टि में साईं बाबा को सब धर्मों के लोग मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से साईं बाबा की पूजा की जाती है। ज़्यादातर लोग गुरु के रूप में ही साईं बाबा को मानते हैं और उनकी आराधना भी करते हैं। साईं अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का संदेश देते हैं। साईं के 11 वचनों में ही आपकी हर समस्या का समाधान छुपा है। 11 वचन भक्तों के लिए वरदान हैं। ओम साईं राम। आइए अब अमृत तुल्य से साईं के 11 वचनों का श्रवण करते हुए उनका अर्थ भी समझते हैं। साईं बाबा का पहला वचन, जो शिरडी आएगा आफत दूर भगाएगा। इसका अर्थ यह है कि बाबा का मुख्य मंदिर शिरडी में है। अपने पहले वचन में साईं अपने भक्तों से शिरडी आने का इशारा करते हैं, क्योंकि शिरडी ही साईं की लीला स्थली है। इसीलिए साईं भक्तों से कहते हैं कि शिरडी आने से ही आपकी सारी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन जो लोग शिरडी नहीं जा सकते, उन्हें अपने घर के पास वाले मंदिर में जाने से ही वैसा ही लाभ मिलेगा। बाबा का दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। इसका अर्थ यह है कि साईं अपने दूसरे वचन में कहते हैं कि उनकी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के सारे दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीक के रूप में बनी समाधि के दर्शन मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव होना ज़रूरी है। साईं बाबा का तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। इसका अर्थ यह है कि बाबा कहते हैं कि चाहे मैं मनुष्य शरीर में ना रहूं, परंतु जब भी मेरा भक्त दिल से मुझे पुकारेगा तो मैं उसी समय उसकी सहायता करने के लिए दौड़ा चला आऊँगा। बाबा का चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इसका अर्थ यह है कि बाबा अपने चौथे वचन में कहते कि हो सकता है मुश्किल वक्त में मुझे ना पाकर मेरे भक्तों का भरोसा डगमगाने लगे, वह अकेला और मैं असहाय महसूस करने लगे, लेकिन मेरे हर भक्त को यह विश्वास रखना चाहिए कि मेरी समाधि पर की गई उसकी प्रार्थना पूरी होगी। बस श्रद्धा और सबूरी रखनी है। साईं बाबा का पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। इसका अर्थ यह है कि बाबा कहते हैं कि मैं अजर अमर परमात्मा हूँ। चाहे मैं मनुष्य शरीर में अब नहीं हूँ, परंतु मुझे हमेशा जीवित ही समझो। जो भक्त भक्ति और प्रेम में मुझे पुकारता है वह मुझे जीवित अनुभव करता है, अर्थात मेरे होने का एहसास उस भक्त को हो जाएगा। साईं बाबा का छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। इसका अर्थ यह है कि छठे वचन में बाबा अपने भक्तों से पूछते हैं कि क्या उनका कोई भक्त उनके दर से खाली हाथ लौटा है। साईं कहते हैं कि जो सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आता है उनकी हर मनोकामना मैं पूरी करता हूँ। अगर इस बात में कोई शंका हो तो कृपा करके मुझे कहो। साईं बाबा का सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इसका अर्थ यह है कि बाबा सातवें वचन में भक्तों को भाव का महत्व समझाते हैं। साईं कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसे ही देखता हूँ। यही नहीं, मेरे भक्त जिस भाव से कामना करते हैं मैं उस भाव से उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। साईं बाबा का आठवां वचन, तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। इसका अर्थ यह है कि साईं कहते हैं कि जो भक्त पूरी तरह से प्रेम पूर्वक मुझ पर समर्पित हो जाता है, अर्थात पूरी तरह से वह भक्त मुझे अपने आप को सौंप देता है, उस भक्त का पूरा भार मैं उठाता हूँ। जीवन भर मैं उसका दायित्व निभाता हूँ।
और आजीवन उसका साथ साईं देता बाबा हूँ। का 9वां वचन, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। इसका अर्थ यह है कि साईं कहते हैं कि जो भाव से मदद मांगेगा मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। साईं बाबा का 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। इसका अर्थ यह है कि साईं कहते हैं कि जो भक्त मन वचन और कर्म से हमेशा मुझे याद करता है, मैं हमेशा उसका ऋणी रहता हूँ और मैं हमेशा आजीवन उस भक्त की रक्षा एवं सहायता करता हूँ और उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। साईं बाबा का 11वां वचन, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिस ना अन्य। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मुझे याद करते हैं वह भक्त धन्य हैं। जो मेरी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं वही भक्त मुझे बहुत प्रिय लगते हैं और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ और उनकी सहायता करता हूँ। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सहायता करता हूँ। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।